हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्येरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। ऐसे यह हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण किया। आचमन, अंग स्पर्श, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया के पश्चात अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे। 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए, दीप प्रज्वलन करते हुए आज के इस यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। अब कपूर की एक टिकिया को लेकर के दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करते हुए वेदी के मध्य में हम स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। वेदी के मध्य में कपूर की टिकिया को स्थापित कर देंगे और दीपक को ईशान कोण में, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा का जो कोण होता है उसको ईशान कोण बोलते हैं। वहां पे दीपक और कलश को हम रखते हैं। अब अगले मंत्र के माध्यम से इसके बीच में छोटी छोटी समीधा लगानी पड़े, घी की आहुति देनी पड़े, जो करना पड़े वो क्रिया ये करते हुए हम इस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करेंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब जो हमने 3 समिधाएं रखी थी गाय के घी से युक्त की हुई, उन 3 समिधाओं को लेकर के अब हम समिधा धान करेंगे। समिधा धान करने के पश्चात फिर हम अग्न्याधान के बाद समिधा धान। अब दोनों हाथों से ऐसे समिधा को पकड़ लीजिए। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब हम दूसरी समिधा लेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सोत्सविद्दाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन
अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब तीसरी संविधा लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। इस प्रकार से यह हमने संविधाओं का आधान कर दिया। संविधाओं का आधान करने के पश्चात अब हम पंचघृत आहुति प्रदान करेंगे। पंचघृत आहुति प्रदान करने के पश्चात हम जल सिंचन आदि क्रियाओं को संपन्न करेंगे। तो आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए और अब हम 5 घी की विशेष आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। यह हमने पंचघृत आहुतियां प्रदान की। पंचघृत आहुति प्रदान करने के पश्चात अब हम विशेष रूप से जल सिंचन करेंगे। अब कलश को अपने पास ले लेंगे और दाएं हाथ की अंजलि में जल ले लीजिए। अब हम सबसे पहले पूर्व दिशा में जल सिंचन करेंगे, दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए। हम पूर्वाभिमुख होकर के बैठे हैं पश्चिम दिशा में, और अब हमें पूर्व दिशा में वेदी के हवन कुंड के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर हमें जल सिंचन करना है। ओम अदितेनुमन्यस्व। अब दूसरा जल सिंचन, दूसरी बार दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के वेदी के पश्चिम दिशा में, अर्थात हम जिधर बैठे हैं उस दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए दूसरा जल सिंचन करना है। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। अब तीसरी बार जल लेंगे। अब उत्तर दिशा में हम जल सिंचन करेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब चौथी बार जल लेंगे और मंत्र का पाठ करने के पश्चात ईशान कोण, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा का जो कोण होता है उसको ईशान कोण कहते हैं। उस कोण से प्रारंभ करते हुए परिक्रमा क्रम से हम सबसे पहले पूर्व दिशा में,
फिर दक्षिण दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में और उत्तर दिशा में जल सिंचन करते हुए ईशान कोण पर्यंत जल सिंचन करके फिर ईशान कोण में हम कलश आदि को छोड़ देंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में, पहले उत्तर दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में और फिर उत्तर दिशा में जल सिंचन करके कलश को ईशान कोण पर छोड़ दीजिए। यह जल सिंचन का क्रम संपन्न हुआ। अब देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र विशेष आहुतियां अब यहां से अब हम प्रारंभ करेंगे। पहले 4 घी की आहुति देते हैं जिसको आघारा वाद्य भाग आहुति कहते हैं। पहले वेदी के पश्चिम दिशा में और उत्तर दिशा में स्थित समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए एक आहुति देंगे। फिर दक्षिण दिशा में स्थित जो समिधा है उसके ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए आहुति देंगे और 2 वेदी के मध्य में। इस प्रकार से 4 घी की आहुति हम देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। अब हमने अघारावाज्य भाग आहुति की। उसके पश्चात प्रातःकाल यज्ञ करते हैं तो प्रातःकालीन मंत्रों से, सायंकाल यज्ञ करते हैं तो सायंकालीन मंत्रों से, एक ही काल यज्ञ करते हैं दिन में तो प्रातःकालीन सायंकालीन दोनों मंत्रों से अर्थात 8 मंत्रों से हम विशेष आहुतियां देंगे। अब हम जो जड़ी बूटियां हैं उन जड़ी बूटियों की भी साथ साथ में हम आहुति देंगे। 3 उंगलियां मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों से ऐसे सामग्री को हाथ में लेंगे और स्वाहा के साथ हम आहुति देंगे। जब ओम का उच्चारण करते हैं तब हाथ में लेते हैं और स्वाहा के साथ आहुति छोड़ते हैं। ऐसे ही घी भी जब हम ओम का उच्चारण मंत्र से पूर्व करते हैं तब श्रु के अंदर लेंगे और अंतिम में स्वाहा के साथ आहुति देंगे। तो आइए सभी लोग मंत्र उच्चारण पूर्वक देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र को हम संपन्न करते हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तयामा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम
अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विदेम स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ। यह पहले हमने देव यज्ञ की आहुतियां दी, गायत्री मंत्र से पूर्व तक 16 आहुतियां हमने संपन्न की देव यज्ञ को। उसके बाद हमने गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र की विशेष 2 आहुतियां हमने प्रदान की। जब हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो उस समय ये 2 आहुतियां हम विशेष रूप से प्रदान करते हैं, 3, 7, 21, 51, 108। इसके पश्चात संपूर्ण परिवार के योगक्षेम के लिए हम देना चाहिए तो स्तुतामया, और संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए आप ब्राह्मण। तो आइए आज हम सब लोग एक साथ मिलकर के यज्ञ करते हैं। 2 आहुतियां और विशेष हम प्रदान करेंगे। ओम स्तुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा ॐ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायता दोग्ध्रिर्धेनुर्वोढा नड्वानाशु सप्ते पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। और सबसे अंत में एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए पूर्णाहुति करते हैं। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यह हमने यजन, हवन, अग्निहोत्र, देव यज्ञ देने के बाद 4 विशेष आहुतियां गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र से 3-3 दी, और स्तुतामया संपूर्ण परिवार के योग क्षेम के लिए, ब्राह्मण ब्राह्मण संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए, और फिर उसके बाद 3 पूर्णाहुति। इस प्रकार से यह देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र हमने विशेष संपन्न किया। इसके बाद सीधा बैठते हुए सभी लोग मिल करके आइए हम प्रार्थना करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे
सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार यह देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र के साथ कुछ विशेष आहुतियां प्रदान करते हुए आज के इस यज्ञ को हम सभी ने मिलकर के संपन्न किया। हम सब एक साथ अपने अपने घर में इस यज्ञ को, इस हवन को, अग्निहोत्र को कर रहे हैं। आप स्वयं महसूस कर रहे हो गया, पूरा माहौल खुशनुमा हो जाता है, शोधित हो जाता है, वायु मेडिकेटेड हो जाती, सुगंधित हो जाती। और अग्नि के सामने बैठने मात्र से, आहुतियां देने मात्र से, जिस मंत्रों का हम उच्चारण करें उन मंत्रों से हमारे मन मस्तिष्क से लेकर के हमारे पूरे के पूरे अस्तित्व में एक पॉजिटिव एनर्जी, शक्ति का संचार होने लगता है। इस प्रकार यज्ञ अग्नि के सामने जब बैठते हैं, हवन करते हैं, इससे हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण से लेकर के सप्त धातुओं से लेकर के अष्ट चक्र पर्यंत सब ऊर्जान्वित होने लगता है, सारी धातुओं का पोषण होने लगता है। यह यज्ञ एक देवीय चिकित्सा है। आयुर्वेद में देव व्यपराशय, युक्ति व्यपराशय और सत्वावजय 3 प्रकार की चिकित्साएं बताई। उसमें इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को देवीय चिकित्सा का दर्जा दिया गया। और इस यज्ञ के अंदर कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो करने
कि उसको पवित्रीकरण शुद्धिकरण करके वो थाली आपकी तैयार हो गई। इसको स्थांडिल बोलते हैं। उसके ऊपर भी आप इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।